क्या कबीर साहब की भक्ति से बीमारी भी सही हो सकती है? क्या प्लीज़ रिप्लाई। देखो, केवल कबीर साहब की भक्ति से बीमारियां ठीक होंगी ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। बीमारियां ठीक होती हैं आपके कर्मों से, और बीमारियां आती भी आपके कर्मों से ही हैं। दो आदमियों को कैंसर हुआ, एक जैसा कैंसर हुआ, तो एक दवाई खा के ठीक हो गया और एक दवाई खाने के बावजूद अल्लाह को प्यारा हो गया। दो लोग अंधे हुए, एक साथ अंधे हो गए, लेकिन एक का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, उसको दिखाई देने लग गया, और दूसरे का सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो अंधे का अंधा रह गया। जो ठीक हो रहे हैं वो अपने अच्छे कर्मों की वजह से हो रहे हैं, और जो बीमार हो रहे हैं वो अपने बुरे कर्मों की वजह से बीमार हो रहे हैं। इसमें ना तो कबीर साहब का रोल है, ना किसी गणेश जी का रोल है, ना किसी महेश जी का रोल है। जो करोगे सो भरोगे, ये विधि का विधान है। कबीर साहब की भक्ति करने वाले और ये बड़े बड़े दावे करने वाले कि कबीर साहब की भक्ति करने से, सतनाम मिलने से, वो नकली सतनाम है जो ओम सोहम वाला, बड़े से बड़े कर्मों का पहाड़ जल के खाक हो जाएगा। और दोहा क्या सुनाते हैं, ज्यों ही सतनाम हृदय धरया भयो पाप का नाश, जैसे चिंगारी अगन की पड़ी पुरानी घास। और यही लोग जेलों में सड़ रहे हैं, इनके भक्तों पे देशद्रोह के केस लगे हुए हैं, मार मार के डंडे इनकी हड्डियां तोड़ दी गई थी। आपको नहीं पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों के साथ मेरी कई दिन तक वार्तालाप हुई जब जेल से निकले वो, और उन्होंने बताया कि कैसी दुर्दशा कर दी थी हमारी मार मार के। तो कबीर साहब की भक्ति करते थे, सतनाम भी मिला हुआ था, लेकिन कर्म ऐसे थे कि कटे नहीं, डंडे खा के ही कटे। जैसे चिंगारी अगन की पड़ी पुरानी घास, पुरानी घास में अगर चिंगारी पड़ जाए तो सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, पूरी घास जल जाती है। तो इनकी घास क्यों नहीं जल पाई? इनकी घास भी जल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, पुलिस के डंडे खा खा के तब जाके घास जली इनकी। तो दिक्कत ये है। तो इस चीज़ को कभी दिमाग में मत डालना कि कबीर साहब की भक्ति करोगे तो ही बीमारियां ठीक होंगी, ऐसा नहीं है। आप नैना देवी जाइए, आप ज्वाला जी जाइए, आप कांगड़ा माता जाइए, वहाँ पर आपको कई लोग दिखेंगे जो उल्टे, मतलब आप तो सीधे चल रहे हो, वो लोग लेट लेट के जा रहे हैं वहाँ पे। अब आप पूछोगे भैया लेट के क्यों जा रहे हो, तो वो क्या कहेंगे कि हमारी बीमारी थी हमें, या हमारे माँ बाप को कोई बीमारी थी, हमने सुखना यानी कि हमने मन्नत मांगी थी कि अगर ठीक हो जाएंगे तो हम लेट के आएंगे, और देखो वो ठीक हो गए, तभी वो लेट लेट के जा रहे हैं। जो भी बंदा लेट के दर्शन करने जा रहा है, लेट लेट के, इसका मतलब उसकी मनोकामना पूरी हो चुकी है। उसकी कोई बीमारी है या उसके घर में कोई बीमार आदमी है, वो ठीक हो चुका है, तभी तो वो मन्नत पूरी हुई है, तभी तो वो लेट लेट के आ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कबीर साहब ही हैं उसकी बीमारी ठीक करने वाले, ऐसा नहीं है। कर्मों से ही बीमारी आती हैं, कर्मों से ही ठीक होती हैं। यहाँ तक कि गणेश जी की आरती में गाते हो आप लोग, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, भांजन को पुत्र देत निर्धन को माया। इसमें तो कबीर साहब का नाम भी नहीं है, और सारी बीमारियां ठीक भी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने कर्मों पे भरोसा रखें। परमात्मा पे विश्वास है आपको, तो आपकी बीमारियां ठीक होंगी। उसका भी कोई कारण है, ऐसे ही नहीं है। क्योंकि जब हमारा किसी पे विश्वास बन जाता है, अटूट विश्वास बन जाता है, और हम उसका कोई प्रसाद खा लेते हैं या हम कोई ऐसा कोई कार्य कर लेते हैं, तो हमारे अंदर जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, हर चीज़ का एक हार्मोन्स है। खुशी का हार्मोन अलग है, गमी का अलग है, रोने का अलग है, सैडनेस का अलग है। इसी प्रकार जब विश्वास वाला हार्मोन रिलीज होता है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। उससे हमारे बॉडी में चेंजेस होने लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हो, अच्छा डॉक्टर है, भले दवाई थोड़ी हल्की क्वालिटी की दे देगा, लेकिन अगर आपको विश्वास है कि ये डॉक्टर ने जो दवाई दे दी उससे मेरा इलाज ठीक हो जाएगा बिल्कुल, तो विश्वास काम करने लग जाता है वहाँ पे, यानी वो हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसे ही होता है, जो लोग ठीक होते हैं, सारा हार्मोन्स का खेल है और विश्वास का खेल है। धर्मेंद्र कुमार, पूरे गुरु का बाल का मारे मरा ना जाए।